श्री राधा रानी हमारी शाश्वत माता। एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये कितना चमत्कारी शब्द है। अनगिनत जन्मों से हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते आए हैं, सिर्फ आज ही नहीं। हम जन्मों जन्मों से राधे राधे जपते आ रहे हैं, लेकिन इतने जन्मों में भी हमने कभी सच्चे मन से यह नहीं कहा कि केवल श्री राधा या श्री कृष्ण ही मेरे हैं। हमने कहा ईश्वर भी मेरे हैं और मेरी पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पोता, पोती भी मेरे हैं। ये सब भी मेरे हैं। हमने दोनों को अपने पास रखने की कोशिश की और फिर ईश्वर को दोष देते हुए कहा, ईश्वर क्यों चाहता है कि हम केवल उसे पाने के लिए सब कुछ त्याग दें। भगवान कहते हैं, अगर तुम केवल हाय कहोगे तो मैं कृपा करूंगा, लेकिन तुम संसार से भी प्रेम करते हो और मुझसे भी प्रेम करते हो। मैं ऐसा प्रेम नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसे हमारी स्वार्थी दुनिया में एक पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति किसी और स्त्री से प्रेम करे, कोई भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करेगी कि उसका पति उससे भी प्रेम करता है और किसी और से भी। तो अगर मैं, हे ईश्वर, आपसे यही मांगूं तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं क्यों कहता हूँ केवल मुझसे प्रेम करो? क्योंकि केवल आप ही मेरे माता और पिता हैं। इस घोषणा में ईवा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है केवल। तुम ही मेरी माँ हो, घर पर बैठी माँ नहीं, क्योंकि वो बदल जाएगी। अगर आज वो मर गई तो कोई और तुम्हारी माँ बनेगी, और फिर कोई और। हमने अनगिनत गर्भों में अनगिनत माएँ पाई है। एक कुत्ता हमारी माँ रहा है, एक बिल्ली, एक गधा, ये सब इन 84 लाख योनियों में जिनसे हम जन्मों जन्मों से गुजरे हैं। मानव जन्म वाकई दुर्लभ है। सांसारिक जीवन में हम अपने हृदय में पिता को भी रखते हैं, माँ को भी, बहन को भी, पत्नी को भी। कोई नहीं कहता तुम अपनी माँ से क्यों प्रेम करते हो, या तुम अपनी बेटी से क्यों प्रेम करते हो। सभी से प्रेम करो। सांसारिक हृदय विशाल है, लेकिन हे ईश्वर, वह हृदय कैसा है जो कहता है केवल मुझसे प्रेम करो। मामेकम शरणं व्रज, यही संपूर्ण गीता का सार है। अर्जुन धर्म और कृष्ण की शरण में था, इसलिए भगवान ने 18 अध्याय केवल ये कहने के लिए कहे, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। तो वे कहते हैं, तो भुगतो, सजा पाओ। हम कहते हैं, ठीक है, हम भुगतते रहेंगे, हमें इसकी आदत हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे शहरों में गुंडों को दिन भर पीटा जाता है, कोई चप्पल फेंकता है, कोई गाली देता है, और फिर भी वे इस पर हंसते हैं। शाम को वे इकट्ठा होकर बातें करते हैं। आज मैंने एक लड़की को छेड़ा तो उसने अपनी चप्पल मेरी तरफ फेंकी, चप्पल छूट गई, पर वाह क्या फेंका था। एक और कहता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने सोने की चेन छीन ली, भारी लग रही थी। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैं उसे जौहरी के पास ले गया तो उसने कहा कि यह नकली है। अरे नहीं, आजकल तो ये अमीर औरतें भी नकली गहने पहनती हैं। उसके पास कार थी और फिर भी उसने नकली गहने पहने। उन्हें ऐसी बकवास में आनंद मिलता है। एक बार राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव परमहंस से पूछा, सांसारिक लोग जन्मों जन्मों तक कष्ट भोगते रहते हैं, फिर भी भगवान के समक्ष समर्पण क्यों नहीं करते? एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें सूखा हुआ मानव मल दिखाई दिया, जिसके चारों ओर कुछ कीड़े चक्कर लगाते हुए गेंद बना रहे थे। गुरुजी ने कहा, देखो इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। एक कीड़े को डंडे से उठाओ और मेरे लाए फूल पर धीरे से रख दो। परीक्षित जी ने आज्ञा मानी। उन्होंने एक कीड़ा उठाकर फूल पर रख दिया। कीड़ा तेजी से रेंगकर मल की ओर चला गया। याद है, तुमने मुझसे पहले पूछा था कि लोग जीवन भर कष्ट क्यों सहते हैं और हार नहीं मानते? उन्हें इसकी आदत हो गई है। उन्होंने खुद को ढाल लिया है। गरीब ठंड में सोते हैं, लू में जागते हैं और फिर भी काम पर जाते हैं, वरना वे खाएंगे कैसे? सिर्फ गरीब ही सही मायने में कष्टों को समझते हैं। कोई गरीब आपके पास आकर बैठता है और आप मन ही मन शिकायत करते हैं, इसके शरीर से कैसी बदबू आ रही है। गंदगी में बैठे व्यक्ति में भी भगवान होते हैं। आप कहते हैं, हाँ भगवान तो इनमें भी रहते हैं, लेकिन जरा देखिए कितना घमंड है हम में। हम सोचते हैं, अब मेरे पास एक सुंदर घर है, माँ, पिता, पत्नी, बेटा, पति, सब कुछ ईश्वर की कृपा से। लेकिन हमारे तथाकथित खुशहाल घर में भी कोई न कोई हमेशा गुस्से में रहता है। आज पिता परेशान है, कल माँ चिड़चिड़ी है, पत्नी का मूड खराब है, बेटे का गुस्सा भड़क रहा है। तुमने शादी की ये सोचकर कि इससे परम आनंद मिलेगा। ये तथाकथित आनंद है, अब इसे मरते दम तक सहते रहो। तुम कहते हो, मेरी पत्नी बहुत बुरी है पर मैं अच्छा हूँ। अरे यार, ये तो बस एक प्रतियोगिता है। वो कहती है, ये चीज यहाँ क्यों छोड़ गए, ये सड़ जाएगी, मैं क्या करूँ, इसे अपने सिर पर रखूं?
ये झगड़े तो हर घर में होते हैं, सिर्फ गरीबों में ही नहीं। मैं राजघरानों के साथ भी रहा हूँ, ये भी ऐसा ही है। तो ठाकुर जी कहते हैं, अपने सांसारिक परिवार से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। ये ठीक है, इससे मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन याद रखो वे माया से बंधे हैं। अगर तुम उन्हें अपने हृदय में लाते हो तो तुम्हारा आंतरिक अस्तित्व अशुद्ध हो जाएगा, और इसका उद्देश्य उस हृदय को शुद्ध करना है। इसके बजाय मुझसे प्रेम करो, मेरे संतों से प्रेम करो, गोपियों और गोपियों से प्रेम करो, मेरे सभी अनंत रूपों और अवतारों से प्रेम करो, उनसे प्रेम करो, वे सचमुच मेरे हैं। हालांकि अगर तुम अपने मायावी परिवार से प्रेम करते हो तो तुम्हारे सभी संचित पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, उनकी समस्याएं सुलझाओ और वे खुश हो जाएंगे। वे अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, आपका स्नेह नहीं। सिर्फ प्यार दो और उनकी इच्छाओं और जरूरतों को दबा दो। कोई भी इसकी कद्र नहीं करेगा, वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे अपना हृदय दे दो और अपना शरीर संसार को दे दो। वे तुम्हारी सेवा चाहते हैं। माता, पिता, पत्नी, पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन ये सब शालीनता से, बिना किसी द्वेष के करो। वैसे कृपालु जी का प्रवचन सुनकर घर में ये कहकर झगड़ा मत शुरू कर देना कि तुम सब स्वार्थी और बनावटी हो, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। नहीं, बल्कि प्यार से कह देना कि मम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए जीता हूँ। यही बात अपनी पत्नी से भी कहना। सबकी खुशी खुशी सेवा करना और चुपचाप अपने हृदय में ईश्वर और केवल उनके भक्तों से प्रेम करो। अपना तन संसार को, परंतु मन ईश्वर को समर्पित करो। वेद यही सिखाते हैं। कोई भी पंडित या विद्वान इस बात को चुनौती नहीं दे सकता कि हमारे शास्त्रों में कुछ और लिखा है। मैंने तो इस पर विशेष रूप से एक दोहा भी लिखा है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।